सुनिएगा मेरे भाई, सपोज मेरे दोस्तों आपने, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सपोज आपने बीए का पेपर दिया, बीएससी का पेपर दिया, बीएससी के पेपर में मैथ्स आता है और फिजिक्स आता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का है। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि जो सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का है। तो मेरे भाई मान लिया कि आपने मेरे प्यारे में मैथ्स का पेपर दिया है और मैथ्स के जो फुल मार्क्स हैं वो 500 है। 500 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर लिया जाता है। और मान लिया कि फिजिक्स का जो आपने पेपर दिया उसके फुल मार्क्स 750 हैं। उसके फुल मार्क्स आपके 750 हैं। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपने बीएससी का पेपर दिया जिसमें आपसे मैथ्स पूछा जाता है और फिजिक्स पूछा जाता है। मैथ्स सब्जेक्ट के जो फुल मार्क्स है वो 500 है और फिजिक्स के जो फुल मार्क्स हैं आपके वो 750 हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने मैथ्स सब्जेक्ट में, आपने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 74% नंबर स्कोर किया। कितना स्कोर किया? 74%। आपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में 74% स्कोर किया। कितना स्कोर किया मेरे भाई? 74% नंबर आए आपके मैथ में। और फिजिक्स में मेरे प्यारे भाई आपके 80% नंबर आए। फिजिक्स में 80% आपके नंबर आए हैं। 80%। सुनते रहिएगा, मैं हर बात को एग्जांपल समझाऊंगा तभी आप समझ पाओगे मेरे दोस्त। क्लियर है? देखो दोस्त, आपने मैथ्स का बीएससी का पेपर दिया जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है। ये सारा डाटा मैं आपको अपनी मर्जी से ले रहा हूं समझाने के लिए। मैथ्स का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स 500 हैं, फिजिक्स के पेपर के फुल मार्क्स 750 हैं। आपके मैथ में 74% नंबर आए, फिजिक्स में 80% नंबर आए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दोनों सब्जेक्ट मैथ प्लस फिजिक्स में कुल मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट मैथ प्लस फिजिक्स में कुल मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आपके आए हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। मैथ प्लस फिजिक्स में, यानी कि डेविएशन वहां लगेगा जहां बीच में प्लस आएगा। लिख लीजिए कॉपी में, डेविएशन का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा और वहां लगेगा जहां बीच में प्लस का साइन आता है। डेविएशन का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब बीच में प्लस का साइन आता है। डेविएशन इस्तेमाल होता है कुल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, ओवरऑल परसेंटेज इफेक्ट निकालने के लिए। डेविएशन तभी लगेगा जब बीच में प्लस का साइन आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मिलाकर मतलब प्लस, कुल कितने परसेंट नंबर आए? बीच में प्लस आ गया। तो ऐसे सवालों में डेविएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे पहले डेविएशन बाद में करना। आप मुझे यह बात समझाइए मेरे भाई कि बेसिक से आप इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे। आप मुझे बताओ, आप ये मुझे बताओ कि बेसिक से अगर मुझे ये बात कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? बेसिक से बताइए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना। अगर मुझे ये बेसिक से कैलकुलेशन करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया आपने बीएससी के पेपर दिए, मैथ्स का पेपर 550 का है, फिजिक्स का पेपर फुल मार्क्स 750 है, मैथ्स में 74% नंबर आए, आपके फिजिक्स में 80% नंबर आए। बताओ दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कुल कितने परसेंट नंबर आए? आप इसकी कैलकुलेशन बेसिक से कैसे करोगे? तो भैया बेसिक में आपको बताऊं, चलो नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मार्क्स। नीचे आप क्या लिखोगे मेरे भाई? टोटल मार्क्स। कि दोनों सब्जेक्ट मैथ प्लस फिजिक्स के मिलाकर टोटल मार्क्स कितने? नीचे क्या लिखा जाएगा? टोटल मार्क्स। ठीक है बच्चों? तो आप कहोगे सर मैथ का जो पेपर है वो 500 नंबर का है, फिजिक्स का पेपर 750 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स जो आएंगे मैथ प्लस फिजिक्स के 500 जमा 700, टोटल मार्क्स हो गए 1250। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे? 1250 हो गए टोटल मार्क्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप ऊपर क्या लिखोगे कि आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स स्कोर किए। आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए मेरे भाई? टोटल में से मैथ में और फिजिक्स में कितने मार्क्स आपने स्कोर किए? तो साफ साफ कहा जा रहा है कि मैथ्स में आपने 74% स्कोर किया है। मैथ्स का पेपर 500 नंबर का है, तो मैथ्स में 500 नंबर का 74% स्कोर किया है। आपका मैथ्स में कितना स्कोर रहा है? 500 का 74%। मैथ्स में आपका कितना स्कोर रहा है? 500 का 74%। 500 का 74% आपका स्कोर रहा है मैथ्स में। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैथ्स में आपका कितना स्कोर है? 500 का 74%। ये आपका मैथ सब्जेक्ट में स्कोर है। मैथ्स में कितना नंबर आप लेके आए हो? 500 नंबर का 74%। मैं आपसे पूछूंगा आपका फिजिक्स में कितना स्कोर है, तो फिजिक्स में आपको 750 का 80%। फिजिक्स में कितने नंबर आए? 750 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स का, 80%। 750 का मेरे प्यारे भाई 80% मार्क्स आपके फिजिक्स में आए हैं। तो आप मुझे बताओ, सॉरी, आप मुझे ये बताइए मेरे भाई कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपने कितना स्कोर किया? जोड़ देंगे मैथ्स के मार्क्स प्लस फिजिक्स के मार्क्स, आपने इसको इतना स्कोर किया। ये बेसिक, यही बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको करनी है बच्चों। यही बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर करनी है। अब आप इसको कैलकुलेशन को करिए मेरे प्यारे भाई। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो मैथ और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 500 जमा 750, 1250, 1250 हो गए। मैथ्स में कितना आया? 500 का 74%। अब 500 का 74% कितना होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो 74 पंजे आ गया जी 350 और 20, 370। मैथ में आपके 370 नंबर आए प्लस।
फिजिक्स में कितने नंबर आए? 750 का 80%। 750 का 80% क्या होता है जी? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 75 अट्ठे 600। फिजिक्स में आपके 600 नंबर आए हैं। परसेंटेज में निकालना है, यह आया यानी कि टोटल मार्क्स 1250 है, 1250। कुल 1250 में से 370 आपके मैथ में आए हैं और 600 फिजिक्स में, यानी कि कुल मार्क्स आए हैं आपके 970। कुल मार्क्स मैथ और फिजिक्स में मिला के 1250 में से 970 आए। लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100%। ऐसी तो करोगे, ऐसी करोगे तो 25 चौका 100 है भाई, या 50 से काटेंगे, 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100 और 50 से मेरे दोस्तों जाएगा 25 बार। ठीक है ना? बताओ जी क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके? 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। बताओ जी कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है? 97 चौका है भाई, 97 चौका यानी कि 360 और 28, 388 बटे 5। कितना आ रहा है भाई कैलकुलेशन करके? 77.6%। ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 77.6%। ये हो गया बेसिक मेथड। क्या आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको अपनी 10वीं क्लास की परसेंटेज निकालने में नहीं आती, फिर आपने अपनी 10th की परसेंटेज कैसे निकाली, 12वीं की परसेंटेज कैसे निकाली, अगर आपको इसमें भी डाउट है। अगर मैं इस सवाल को बेसिक से करने के लिए कहता तो यही होता भैया, 77.6%। क्या आंसर आता? मैथ और फिजिक्स में मिलाकर आपके 97 गुणा 4/5, 77.6%। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स, आपको ये समझ में आ गया? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस सर। ये होता है बेसिक मेथड, ये होता है बेसिक मेथड। बोलिए। मुझे लगता है ये बात तो कम से कम आपको समझ में आ ही गई होगी यहां तक कि हम बेसिक से कैसे निकालेंगे मेरे भाई। लेकिन एक बात बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल मजा आ रहा है सर, रॉ लग रहा है एकदम। अब इतनी कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा, अगर मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूंगा तो मेरी तो लंका लग जाएगी, मेरी तो लंका लग जाएगी मेरे प्यारे भाई, मेरी तो लंका लग जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर, तो क्या मैं इस कैलकुलेशन को आसान करने का कोई तरीका नहीं ढूंढूंगा? आप बोलोगे यस सर, तरीका तो ढूंढो, कैलकुलेशन कम करो सर, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो आप ही बताओ यहां कैलकुलेशन कैसे कम हो सकती है? भाई ये जो नंबर दिख रहे हैं 500 और 750, ये है फुल मार्क्स। इन ये 250 से कटते हैं। यहां आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 500 और 750, 500 और 750, 500 और 750। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ये नंबर 250 से कट रहे हैं। तो क्या मैं इसको 250 से नहीं काट सकता? क्या मैं 250 से काट नहीं सकता? 250 दूनी 500, 250 तिया 750, नीचे भी 250 दूनी 500, 250 तिया 750। क्या मैं 250 से नहीं काट सकता? तो क्या मैं 250 से काट नहीं सकता मेरे भाई? भाई ऊपर से 250 कॉमन लेके काट लो, नीचे से 250 कॉमन लेके काट दो। 250 काट लिया, 250 से 2 बार 3 बार, 250 से 2 बार 3 बार, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2 गुणा 74% प्लस 3 गुणा 80%, और नीचे बचेगा मेरे प्यारे भाई 2+3। 2+3 आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 2+3 आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। टक टकाटक मजा आ गया। जब मुझे परसेंटेज में ही बताना है तो ये सीधा परसेंटेज में ही तो कैलकुलेशन, मुझे परसेंटेज में बताना है। 2 की 74 में गुणा 168, 3 की 80 में गुणा 240, 168 प्लस 240 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 300, 408, 408 नहीं, 2 की 74 में गुणा, सॉरी 148, 148 प्लस 240 कितना? 388%। 388% बटे 5, 388 को 5 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, 77.6% आ गया, 77.6%। तो क्या ये कैलकुलेशन कम हुई है कि नहीं? क्या ये कैलकुलेशन कम होगी कि कम नहीं कम हुई? आप बोलोगे यस सर। समझ में आया? यानी कि मेरे भाई मैंने 500 और 750 को 250 से काट लिया, रेशियो ले लिया। अब अगला कौन समझिएगा, जब भी हमें टोटल ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, टोटल ओवरऑल इफेक्ट, आप मुझे बताओ परसेंटेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? परसेंटेज मार्क्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकाले जाते हैं? तो नीचे क्या लिखेंगे भाई? टोटल मार्क्स। नीचे क्या लिखते हैं? हमेशा टोटल मार्क्स, कि आपके भैया जो आपने पेपर दिया उसके टोटल मार्क्स कितने, फुल मार्क्स। और ऊपर क्या लिखेंगे कि आपने स्कोर कितना किया, ऊपर क्या लिखेंगे? आपने स्कोर कितना किया। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, ऐसे निकाला जाता है। यानी कि परसेंटेज मार्क्स अगर आपको निकालना है तो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाएगा, टोटल मार्क्स को बेस मान के। परसेंटेज मार्क्स जो होते हैं वो हमेशा टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है। तो मेरे भाई जब भी हम मेरे भाई परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे, कुल प्रतिशत निकालेंगे, तो जो भी आपका बेस आता है, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, बेस का हमेशा रेशियो ले लो, बेस का हमेशा रेशियो ले लो। कि रेशियो लेने से मेरे प्यारे भाई सवाल की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। भाई मैं ये एक स्टेप खत्म नहीं कर सकता क्या मैं इस स्टेप को यहां डायरेक्ट नहीं लिख सकता भाई?
परसेंटेज मार्क्स जो होता है वो हमेशा फुल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको फुल मार्क्स 500 और 750 की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप 500 और 750 का क्या ले लीजिए मेरे भाई, रेशियो, अनुपात ले लीजिए। आपको 500 और 750 का रेशियो लेना चाहिए। 500 किससे कट रहा है, 250 से 2 बार। 750 किससे कट रहा है, 250 से 3 बार। यानी कि मैथ्स और फिजिक्स के फुल मार्क्स का जो रेशियो है वो 2:3 है। मैथ्स फिजिक्स के फुल मार्क्स का रेशियो 2:3 है। यानी कि जब भी आपको बीच में प्लस का साइन आएगा, जब भी आपसे ओवरऑल परसेंटेज पूछी जाएगी, तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि जो भी हमेशा बेस वैल्यू बनेगी, परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं, फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो बेस की आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। बेस का हमेशा रेशियो, अनुपात ले लिया करो। बेस का हमेशा रेशियो ले लिया करो मेरे प्यारे भी। अब मैंने यहां पे ले लिया कि मैथ्स का और फिजिक्स का जो वेटेज है, मैथ्स और फिजिक्स के वेटेज जो है मेरे प्यारे भाई, वो 2:3 के अनुपात में है। यानी कि मैथ्स के मार्क्स और फिजिक्स के फुल मार्क्स का रेशियो 2:3 है मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट आए। तो नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, टोटल मार्क्स यानी कि 2+3, 2+3। आप बोलोगे हाँ सर। मैथ्स में कितना स्कोर किया, मैथ्स में स्कोर किया 2 का 74%, प्लस फिजिक्स में कितना स्कोर किया, फिजिक्स में स्कोर किया 3 का 80%। फिजिक्स में स्कोर किया 3 का 80% मेरे प्यारे भाई। नीचे फुल मार्क्स, ऊपर मैथ्स के मार्क्स, प्लस मैथ्स में स्कोर किया 2 का मतलब गुणा 74%, फिजिक्स में 3 का 80%, दोनों को जोड़ दिया। कैलकुलेशन करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या आ जाएगा, नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 200, कितना आ गया 388%। 388 को 5 से भाग देंगे 77.6%। तो मैथ्स और फिजिक्स में मिलाकर आपके 77.6% नंबर आए, मैथ्स और फिजिक्स में मिलाकर। इस मेथड को कहते हैं, जब हम बेस का रेशियो ले लेते हैं, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेटेड एवरेज मेथड। दिमाग में रखिएगा, क्या, वेटेड एवरेज मेथड। ये जो चीज आई है मेरे प्यारे भाई, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या है मेरे भाई, वेटेड एवरेज मेथड। दिमाग में बिठा लीजिए, वेटेड एवरेज मेथड। यानी कि जब भी हमें कुल परसेंटेज निकालनी हो, कुल मार्क्स निकालने हो मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बेस वैल्यू का रेशियो ले लेंगे, बेस वैल्यू का रेशियो। और ये जो कैलकुलेशन आएगी इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। क्या आपको बात समझ में आ गई, यानी कि सबसे पहले बेसिक आया, फिर बेसिक से वेटेड एवरेज मेथड आया। क्लियर, आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। यहां तक क्लियर होगी बात, आप बोलोगे यस सर। अब आगे चलते हैं। यह हुआ वेटेड एवरेज मेथड। अब मैं आपको सिखाऊंगा असली डेविएशन मेथड। अब हम जानेंगे असली डेविएशन मेथड, असली डेविएशन मेथड अब हम जानेंगे मेरे भाई, असली डेविएशन मेथड। बहुत प्यार से समझिएगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से समझिएगा। सब लोग प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर दूं, जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर दूं, कोई हलक से कुछ ना बोले, कोई भी हलक से कुछ ना बोले, जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर दूं, प्लीज कोई कुछ ना बोले। मैथ्स और फिजिक्स के फुल मार्क्स का रेशियो 2:3 है। मैथ्स में आपने स्कोर किया 74%, फिजिक्स में आपने स्कोर किया 80%। पूछ रहा हूं प्लस, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, बीच में प्लस आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना परसेंट स्कोर किया आपने, यही है। तो मेरे भाई 80% को, ये 74% है। फिजिक्स में स्कोर किया आपने, फिजिक्स में आपने स्कोर किया 80%। क्या 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 74% जमा में 6%? क्या 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, 74% जमा में 6%? बोलो हाँ या ना, क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या 80% को ब्रेक करके हम ऐसे नहीं लिख सकते, 74% प्लस में 6% लिख सकते हैं? एक बार बताओ, एक बच्चा है जिसके मैथ्स में 74% नंबर आए, एक बच्चा है जिसके मैथ्स में 74% नंबर आए, एक बच्चा है जिसके मैथ्स में 74% नंबर आए, जिसके फिजिक्स में 74% नंबर आए, तो कुल परसेंटेज भी तो 74% आनी चाहिए। सपोज आपके 10वीं के बोर्ड के पेपर में हिंदी में भी 74 नंबर आए, इंग्लिश में भी 74 नंबर आए, मैथ में भी 74 नंबर आए, फिजिक्स में भी 74 नंबर आए, और साइंस जो है आपकी चित्रकला में भी 74 नंबर आए, तो आप क्या कहोगे, सर मेरी तो 74% आई है। एक बच्चे के मैथ्स में भी 74% आए, फिजिक्स में भी 74% आए, तो उसके टोटल ओवरऑल मार्क्स भी 74% ही होने चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन 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 ऐसा है नहीं। उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। उस बच्चे के फिजिक्स में, उस बच्चे के फिजिक्स में, उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। फिजिक्स में 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा है फिजिक्स में। तो केक कटेगा तो समय बटेगा, केक कटेगा तो समय बटेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मिलाकर मतलब प्लस, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आए भाई? दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स कितने, 5 के, 2 और 3 5। मैथ्स के फुल मार्क्स 2 हैं, फिजिक्स के 3 है। फुल मार्क्स दोनों के सब्जेक्ट के, दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स कितने, 2 + 3 5, 2 + 3 5। तो जो एक्स्ट्रा है मेरे प्यार में, जो एक्स्ट्रा है ये फुल मार्क्स में डिवाइड कर दीजिए बटे 5, कि नीचे हमेशा बेस से डिवाइड होता है, 2 + 3 5 बटे 5।
ये डायरेक्ट आ गया, चेक करके देख लो मेरे भाई। एक बच्चे के मैथ्स में 74% नंबर आए, फिजिक्स में 74% नंबर है, तो ओवरऑल भी 74% ही होने चाहिए, बोलो हाँ। लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है, तो फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है फिजिक्स में, तो जो एक्स्ट्रा केक कटेगा तो समी में बटेगा। पूछा टोटल मार्क्स कितने परसेंट आए, भाई मैथ और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने, 2 + 3, मैथ और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं 5, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो टोटल में डिवाइड हो जाएगा बटे 5। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया, करके देखिए 74%, 74% प्लस कितना आ गया, 3 × 18, 18 को 5 से भाग देंगे, 18 को 5 से भाग देंगे 3.6, 18 बटे 5 3.6, 74 में 3.6 जोड़ेंगे 77.6%, 77.6%। क्या ये आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, डायरेक्ट 77.6, क्या ये आ गया कि नहीं आ गया। ये है वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें आपको ये पूरी कैलकुलेशन यहां आगे करनी पड़ रही है। ये है डेविएशन मेथड, दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड मेरे भाई। कम कैलकुलेशन में जल्दी आंसर। पहले बेसिक सीखा, बेसिक के बाद वेटेड एवरेज, अब ये आया है डेविएशन मेरे भाई। समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया, हल्का हल्का सा समझ में आया, हल्का हल्का सा। हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं, हमेशा बेस वैल्यू का, हमेशा। अंजलि चुपचाप मेरी बात सुनो, भी पता चलेगा सब। हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है, कितने स्टूडेंट को यह बात समझ में आई है, कितने स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई है एक बार में, कितने स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई है एक बार में। और मेरे भाई क्लियर हो गया ना, 90% को आ गई है, 90% को, वेरी गुड। चिंता मत करो, मैं अभी और